Welcome to my YouTube channel. This is part 1 for weekly current affairs series of December month. So our first question is, which country has won Davis Cup 2023? Davis Cup 2023 किस देश ने जीता है? The answer is Italy. ये खिताब इन्होंने 47 ईयर्स बाद जीता. इससे पहले इन्होंने ये खिताब जीता था 1976 में. इसमें फर्स्ट रनर अप रही ऑस्ट्रेलिया. This Davis Cup is related to टेनिस, सो इट इज़ आल्सो नोन एज वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस. और इसके फाउंडर थे डेविड एफ डेविस, तो उसी की वजह से इसका नाम डेविस कप पड़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड कोप 28 टुक प्लेस? कोप 28 कहाँ हुआ था? द आंसर इज UAE एंड स्पेसिफिकली ये हुआ दुबई में. इसमें कोप की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और 28 इसलिए क्योंकि ये 28th समिट है. कोप 28 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक चला एंड इट इज़ द 28th समिट ऑफ UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. एंड UNFCCC formed after the Earth Summit which is also known as Rio Summit in 1992. और इसका मेन एम है टू टैकल द क्लाइमेट चेंज. एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोप 21 ये हुआ था पेरिस में इन 2015. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बिकम द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड? कौन विश्व का 8वां अजूबा बन गया? द आंसर इज एंकर वॉट एंड इट इज़ लोकेटेड इन कैम्बोडिया. और इसकी स्थापना 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने की थी और ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है. नेक्स्ट इज, हु हैज़ बिकम नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू मोजाम्बिक? मोजाम्बिक में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन बने हैं? द आंसर इज रॉबर्ट शेटकिंगटन. हमारे पास मेनली 2 टर्म्स आती हैं. फर्स्ट इज एम्बेसडर एंड सेकंड इज हाई कमिश्नर. तो एम्बेसडर जो हैं वो नॉन वेल्थ कंट्रीज़ में अपॉइंट होते हैं और जो हाई कमिश्नर हैं वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में अपॉइंट होते हैं. कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ यानी जहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था आफ्टर इंडिपेंडेंस. And India is also a Commonwealth nation. Currently, Robert Shetkington is serving as an ambassador to Ethiopia. Next is, who has won Booker Prize 2023? Booker पुरस्कार 2023 किसने जीता है? The answer is Paul Lynch. पॉल लिंच एक आयरिश ऑथर हैं और इनको बुकर अवार्ड मिला इनकी नॉवल प्रॉफेट सॉन्ग के लिए. तो आपको ये याद रखना है कि इनको ये प्राइज़ प्रॉफेट सॉन्ग नोवेल के लिए मिला. एंड ही इज़ द 5th आयरिश ऑथर टू विन दिस अवार्ड एंड द कैपिटल ऑफ आयरलैंड इज़ डबलिन. नेक्स्ट इज, रास महोत्सव इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच आइलैंड? रास महोत्सव किस द्वीप पर मनाया जा रहा है? द आंसर इज़ माजुली, असम. एंड माजुली इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर आइलैंड यानी विश्व में नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा द्वीप माजुली है. एंड असम में कुछ और फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं जैसे बिहू, जॉनबिल मेला एंड अम्बुबाची फेस्टिवल. नेक्स्ट इज, हु वोन द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट IFFI? किसने IFFI में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? द आंसर इज माइकल डगलस. IFFI मीन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया एंड इसमें एंडलेस बॉर्डर्स वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एंड द पाउरिया राहिमी वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर हिज मूवी एंडलेस बॉर्डर एंड मेलानी थेरे वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर हर मूवी पार्टी ऑफ फूल्स एंड द अवार्ड फॉर बेस्ट वेब सीरीज गोज टू पंचायत 2. And special jury award goes to Rishabh Shetty for his movie Kantara. Next is, who has become the India's first women AD camp? भारत की पहली महिला AD camp कौन बनी है? The answer is Manisha Padhi. And she is appointed as AD camp for the governor of मिज़ोरम एंड करंट टाइम में मिज़ोरम के गवर्नर हैं डॉक्टर हरि बाबू कंबामपति. एंड 8D कैंप एक ऑफिसर होता है आर्म्ड फोर्सेस में हु असिस्ट द हायर रैंकिंग ऑफिसर, और हायर रैंकिंग ऑफिसर प्रेसिडेंट भी हो सकता है, गवर्नर भी हो सकता है. नेक्स्ट इज, रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट वीमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट पास्ड अवे. व्हाट वाज हर नेम? हाल ही में भारत की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश का निधन हो गया. उनका क्या नाम था?
द आंसर इज फातिमा बीवी। तो आपको ध्यान रखना है, फातिमा बीवी इज़ द फर्स्ट वीमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनका जन्म 30 अप्रैल 1927 में केरला में हुआ एंड इनकी डेथ करंटली 23 नवंबर 2023 में हुई एंड शी इज़ अपॉइंटेड टू सुप्रीम कोर्ट इन 1989 और 1989 में ही ये पहली वीमेन जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट की। और आपको याद रखना है कि आज तक भारत में कोई भी महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रही हैं, बट 2027 में जस्टिस बीवी नगरत्ना फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के नए कृषि मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द आंसर इज अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट इज हु हैज़ वॉन टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? द आंसर इज टेलर स्विफ्ट। शी इज़ फेमस पॉप स्टार। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? द आंसर इज डोनाल्ड टस्क एंड पोलैंड यूरोप महाद्वीप का एक देश है। नेक्स्ट इज हु विल बिकम न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहे हैं? द आंसर इज विष्णुदेव साई। जैसा कि आप जानते हैं रिसेंटली 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं, तो हर एक स्टेट का न्यू चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो छत्तीसगढ़ के नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे विष्णुदेव साई, राजस्थान में भंजन लाल शर्मा, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी, मध्य प्रदेश में मोहन यादव एंड मिजोरम में लालदू होमा। नेक्स्ट इज व्हेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? द आंसर इज 10 दिसंबर and it is celebrated under NHRC, that is National Human Right Commission, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और आपको याद रखना है NHRC एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी गैर संवैधानिक निकाय। एंड करंटली NHRC के चेयरमैन हैं जस्टिस अरुण मिश्रा। और NHRC के जितने भी मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करने का या उनको रिमूव करने का राइट प्रेसिडेंट के पास होता है। नेक्स्ट इज Wimbex 23 is a military exercise between the armies of India and which country? Wimbex 23 भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक सैन्य अभ्यास है? The answer is वियतनाम। Next is who has been appointed as new chairman of BBC? BBC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? The answer is डॉक्टर समीर शाह। एंड BBC की फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि BBC के अध्यक्ष एक भारतीय मूल के व्यक्ति समीर शाह बने हैं। नेक्स्ट इज विच प्लेयर वॉन WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। किस खिलाड़ी ने WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीता? द आंसर इज ईगा स्वितिक। शी बिलोंग फ्रॉम पोलैंड एंड इन्होंने फ्रेंच ओपन 2023 भी जीता है। एंड WTA की फुल फॉर्म है वीमेन टेनिस एसोसिएशन। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच इंडियन मिनिस्टर गॉट प्लेस्ड इन टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन इन द वर्ल्ड। हाल ही में किस भारतीय मंत्री को विश्व की शीर्ष 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में स्थान मिला है? द आंसर इज निर्मला सीतारमण। इसमें 4 इंडियन वीमेन को पोजीशन मिली है और 32nd रैंक मिला है निर्मला सीतारमण जी को। रोशनी नड्डर मल्होत्रा को मिला है 60th रैंक, सोमा मोंडल को मिला है 70th रैंक, किरण मजुमदार शाह को मिला है 76th रैंक और इसमें फर्स्ट रैंक मिला है उर्सुला वॉन डेर लियोन को एंड शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। नेक्स्ट इज स्टैचू ऑफ तमिल पोइट एंड फिलोसोफर थिरुवल्लुर वाज अनवील्ड एट विच कंट्री। तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? द आंसर इज फ्रांस। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द 33rd व्यास सम्मान अवार्ड 2023। 33वें व्यास सम्मान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? द आंसर इज पुष्पा भारती। और ये अवार्ड के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है एंड के बिरला फाउंडेशन 2 महत्वपूर्ण अवार्ड देती है। फर्स्ट इज व्यास सम्मान एंड सेकंड इज सरस्वती सम्मान। तो व्यास सम्मान जो है ये हिंदी भाषा में लिखे गए किसी भी साहित्य या पोइट्री या उपन्यास के लिए दिया जाता है और सरस्वती सम्मान जो हमारी 8वीं सूची में इंक्लूडेड 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी भी एक लैंग्वेज में अगर कोई साहित्य लिखा गया है तो उसके लिए सरस्वती सम्मान दिया जाता है।
और जैसे हमने अभी बात की, व्यास सम्मान मिला है पुष्पा भारती जी को और इसका कैश प्राइस है 4 लाख रुपीज़। एंड सरस्वती सम्मान दिया गया है शिव शंकरी जी को, जिसका कैश प्राइस है 15 लाख रुपीज़। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।